साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एटीएस हिंदी न्यूज चैनल पर। साथियों, कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय कृषि जो है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। कहा भी जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। किसान अपने खेतों में परिश्रम के साथ साथ धन भी खर्चा करता है। ऐसे में अगर फसलों को नुकसान हुआ तो किसान आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से टूट जाता है। इन सब समस्याओं से बचाने के लिए भारत सरकार ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री बीमा योजना जोखिमों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आपकी फसल खराब हुई तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बीमा की राशि से हो जाती है। आइए जानते हैं बीमा होगा कैसे, आपकी फसल का बीमा कैसे होगा ये जान लीजिए। तो आपको किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर बीमा करा देना है। आप डाकघर से बीमा करा सकते हैं या फसल बीमा करने वाली किसी भी कंपनी के प्रतिनिधि से बात करके आप बीमा करा सकते हैं। मोबाइल में किसान क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से ऐप है, उससे भी आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। अब जान लीजिए कि आपकी फसल का बीमा कराने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज क्या क्या रखने हैं, क्या देने हैं। तो आपके पास खतौनी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका बैंक पासबुक लगेगा, आपके पास बुआई या रोपाई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र आपको प्रधान बना देंगे, लेखपाल बना देंगे, आपके ग्राम पंचायत के सचिव बना देंगे। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपके पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा। अब इसके लिए आपको प्रीमियम कितनी देनी है ये जान लीजिए। तो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का केवल 2% प्रीमियम देना है और रबी की फसलों के लिए 1.5% देना है, 1.5% देना है। बागवानी फसलों के लिए जैसे नींबू है, आंवला है, पपीता है, इन सब फसलों की अगर आप खेती करते हैं तो फिर आपको 5% प्रीमियम देना होता है। इस समय चूंकि धान की फसल का सीजन है, गन्ना है, तो ऐसी फसलों में 2% केवल प्रीमियम देना है। अर्थात अगर आपने 100 रुपये का बीमा कराया है तो आपको केवल 2 रुपया ही देना है। तो मेरे ख्याल से ये जोखिम को कम करने में अच्छी योजना है, मददगार योजना है। हमने आपको पहले बताया कि खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बुआई का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो, इतना आपके पास होना चाहिए और किसी भी जन सेवा केंद्र में या डाकघर में या बीमा कंपनी से आप इसको करा सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी फसल का नुकसान हो जाता है तो 72 घंटे के अंदर आपको इसमें क्लेम दाखिल करना होता है। वो प्रक्रिया पूरी आपको बताई जाएगी और क्लेम कैसे दाखिल होगा ये भी प्रक्रिया आपको उसमें बताई जाएगी। आपको टोल फ्री नंबर भी मिलेगा बीमा कंपनी का। तो 72 घंटे के अंदर आप क्लेम कर देंगे तो सर्वेयर आएगा, आपकी फसल का सर्वे करेगा, जो वास्तविक रूप से नुकसान हुआ होगा उसकी क्षतिपूर्ति उस कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो किसानों के जोखिम को कम करने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार की। सभी किसान साथी इसका लाभ उठाएं। हमारे जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को किसानों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि उन तक ये बात पहुंचे। किसानों की पीड़ा इस समय आप महसूस करें कि जब बारिश कम हो रही है तो विशेषकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं कि अगर बारिश कम हुई तो फसल चौपट हो जाएगी। ऐसे में फसल बीमा योजना एक अंधे की लाठी की तरह हम लोगों के सहारा बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।